हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य लुसेंट विज्ञान का निचोड़, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ऐसे तो ये सभी रेलवे एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आज हम जो है कि हमारा सब्जेक्ट होगा जीव विज्ञान से हम आज पादप कारिकी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि हम पौधों के बारे में जो है कि हम बारीकी से करेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी एमसीक्यू लुसेंट से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रासरण की परिभाषा क्या कहलाता है। तो प्रासरण की परिभाषा जो है कि अर्ध प्रागभय कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह ही क्या कहलाता है, प्रासरण की परिभाषा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जल वाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, जब यह एक विलयन में सब रख दिया जाता है तो ऐसा विलयन क्या होता है। तो ये हाइपरटोनिक विलयन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है कहाँ पर, तो एक अल्प प्रसारी विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो ये अंतः शोषण के कारण जो है कि बीज जो है कि फूलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना क्या होता है। तो यह अंतः शोषण कारण के कारण जो है कि लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा में फूल जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतः शोषण के कारण फूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण क्या बनता है। तो बाह्य प्रासरण के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में जल का परिवहन क्या होता है। तो जाइलम द्वारा जो है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपयोग जल क्या होता है। तो कोशिका जल उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो 17 तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, पौधों की जो वृद्धि होता है तो उसमें पूछा है कि कितनी तत्वों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो है कि टोटल जो है कि 17 तत्वों का जरूरत पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, धान का खैरा रोग लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो धान का खैरा रोग जो होता है यह जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलगोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो बिटेल रोग जो है फूलगोभी में जो है कि MO के तत्व के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, फूलगोभी का बिटेल रोग सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है। तो पत्तियों की हरिमहीनता जो है कि Mg यानी मैग्नीशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किसकी प्रक्रिया से होता है। तो जल हानि की प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो ये बिंदु स्राव कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है। तो पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। नेक्स्ट देखेंगे, वाष्प उत्सर्जन मापक यंत्र क्या है। तो यह पोटोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो पूरा पौधा में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह दशा जिसमें वाष्प उत्सर्जन अधिक तेजी से होगा वह क्या होता है। तो वह निम्न नमी व उच्च तापमान के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्प उत्सर्जन है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में होने वाले क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वह क्या कहलाती है। तो वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास और एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कि जल का भी आवश्यकता होता है, पर्णहरित का भी आवश्यकता होता है और धूप का भी आवश्यकता होता है, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ठीक है उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण से। तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का प्रयोग होता है, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया का प्रथम चरण जो है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है। ठीक है, पहला चरण इसका कार्य होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग के प्रकाश में जो है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो बैगनी रंग के प्रकाश में जो है कि दर सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन सा है। तो क्लोरोफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, पौधे कब करते हैं। तो केवल दिन में करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो CO2 आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्मेलिन होता है। तो मैग्नीशियम होता है। देखेंगे, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो ये प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट है।
नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में जो है कि संपादित होती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश का अवशोषण करना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूर्ण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवचूर्ण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैसों का नाम क्या है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? वो जल से आती है। ठीक है, पूछा है यहाँ पर कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? तो वो जल से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कैसा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो ग्लूकोज है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है ऐसी जैविक क्रिया जिसमें से शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है वो क्या कहलाती है? तो वह श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? तो रेस्पिरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है तो श्वसन के अंतर्गत मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने का सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? क्यों नहीं दी जाती है वृक्ष के नीचे सोने के लिए रात्रि में? तो ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए सोने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एटीपी का अभिप्राय क्या है? तो एटीपी का प्राय जो है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एटीपी का अभिप्राय क्या है यानी कि पूरा नाम क्या है एटीपी का? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अनॉक्सिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद जो है कि इथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो CO2 तथा जल होता है। नेक्स्ट देखेंगे भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्राय अंकुरित नहीं होते हैं, क्यों? तो यहाँ आंसर हो जाएगा इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर स्वर्ण शोषण का केंद्र क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरेविक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक हार्मोन्स है? तो साइटोकाइनिन जो है यह एक पादप हार्मोन्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 2,4-D क्या है? तो 2,4-D जो है कि यह एक प्रकार खरपतवार नाशी कहलाता है। नेक्स्ट डोल एसिटिक अम्ल क्या कहलाता है? तो ये ऑक्सीन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीन से संबंधित कथन यहाँ पर इनके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, यह भी सही है। यह पत्तियों का बिलगन रोकता है और यह खरपतवार को नष्ट भी कर देता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है किस पादप हार्मोन्स के छिड़काव से ऑर्निसेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो ऑक्सीन से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ता हुआ प्रतीत होता है? तो ऑक्सीन जो है कि प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखेंगे कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स बीज शुष्कतावंश में रखा जाता है तथा पत्तियों के बिलगन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एब्सासिक एसिड कहलाता है वो। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है? तो एथिलीन जो है कि फल पकाने वाला हार्मोन्स है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाशानुवर्तित संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये ऑक्सीन से जो है कि नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पादप वृद्धि हार्मोन्स जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो जिबरेलिन जो है कि यह कवक से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार मारक है? तो 2,4-D जो है कि यह खरपतवार मारक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो JC बोस का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा यूकेलिप्टस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं तो वृद्धि के मापन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे पौधों में वृद्धि होती है तो पौधों में वृद्धि जो है कि जीवन पर्यंत के काम होता है। नेक्स्ट देखेंगे समय और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि के ग्राफ को अंकित करने पर यश का आकार का वृक्क बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि सिग्माइड वृक्क कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हेलियोट्रापिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाता है? तो कंपानुकुचन गति कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे छुई मुई की पत्तियों में गति होती है तो ये कंपाकुचन के काम होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्पर्श करने वाली छुई मुई पौधों की गतियां मुरझा जाती हैं, क्यों? तो परधारण की स्फीति दाब बदल जाता है इसलिए ये मुरझा जाती हैं छुई मुई के पौधे। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का
लिपटना एक अच्छा उदाहरण है किसका, तो स्पर्शानुवर्तन का ये अच्छा उदाहरण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे सनड्यूड तथा विनस फ्लाई टेप कीट भक्षी पौधों में गति होते हैं, तो ये स्पार्नन कुंचन गति के कारण गति करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जड़ें घनात्मक भूमयान वर्तन होती हैं, तो ये अधिकांश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मृदा द्वारा जल के अवशोषण के संबंध में सिद्धांत क्या है, तो कोशिका क्रिया जो है कि सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है, तो नाइट्रेट कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे पौधों के पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम क्या है, तो रंध्रक नाम है। नेक्स्ट देखेंगे बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, तो साइटोकिनिन से लंबा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पशुओं में हीमोग्लोबिन के स्फुरित पौधों में कौन सा अणु होता है, तो इसमें क्लोरोफिल अणु पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।